हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाला आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सैक्रेड स्पेस कहते हैं ना, हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारे बच्चे, ठीक है, या हमारा परिवार जो भी है, हमारे माता पिता, वही जो हमारा होता है ना जगह, वो सैक्रेड स्पेस है, क्योंकि वो हमें बहुत ही अच्छा सुकून भरा लगता है। हम जब अपने माँ बाप को अपने साथ देखते हैं हमें सुकून मिलता है, जब हम अपने बच्चों को अपने साथ देखते तो हमें सुकून मिलता है, ठीक है। तो जब हम अपने पार्टनर के साथ होते तो हमें सुकून मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यही तो हम चाहते हैं एक्चुअल में। जो फैमिली का साथ होता है वो इतना खूबसूरत होता है। कैप्रिकॉर्न, आप इस चीज़ को महसूस करो कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ये अगर हम इतने बिजी होते हैं ना अपने लाइफ की दिनचर्या में कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं या देख नहीं पाते। उस समय पे इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे अर्न करना है। बट जब कभी भी ऐसा मौका आता है हमारी ज़िंदगी में, हमें महसूस होता है कि हमारे लिए हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या फैमिली के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ें महसूस करते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फैमिली के साथ करीब होना, सुकून मिलना, ठीक है। पैशन और रेस्ट एंड रेजुविनेशन। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह की रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। पैशन और रेस्ट, देखिए कितना प्यारा कार्ड है, हैप्पी फैमिली। सी, देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तब जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। अपनी अपनी या फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें टाइम लेना पड़ता है अपना। हमने बहुत काम कर लिया पर हमारी बॉडी एक टाइम पर अलार्म की तरह बजने लगती है, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है अक्टूबर में। या आप अपना टाइम लो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप एकदम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो लग जाते हो। बट आपको अपना ध्यान भी तो रखना है ना कैप्रिकॉर्न। आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। हमारी बॉडी भी एक टेम्पल है, ठीक है, और हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। आप मेडिटेट कर सकते हो, ये समय आपके लिए हीलिंग का हो सकता है। पीस चाहिए होगा आपको, आप उस तरफ भागोगे जहाँ पीस है, जो कि आपको वही अच्छा, कहते हैं ना हर चीज़ की क्रेविंग होती है, तो पीस की भी क्रेविंग होती है कभी कभी इंसानों। तो ये वो समय हो सकता है जहाँ पे आपको चाहिए होगा कि मुझे पीस चाहिए, ठीक है, मुझे आराम चाहिए, मुझे एक ऐसी प्लेस जाना है जहाँ पे मुझे शांति मिले, ठीक है। आइसोलेशन भी हो सकता है कि आप सबसे दूर हो जाकर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हरियालियों में, पहाड़ों पे, जहाँ सुकून है, कुछ समय के लिए एक रिचार्ज हो रहे हो आप, रिचार्ज। बहुत बहुत अपनी एनर्जी आपने दे दी है, बहुत थक गए हो, बहुत मेहनत कर ली है, बट अब समय है रेस्ट करने का। पैशन का कार्ड आया है, बट पैशन आप लव में हो सकता है, और हो सकता है अपनी बॉडी को योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो इस समय पे आपके लिए अच्छा है, तो उसके लिए भी पैशनेट हो सकते हो, नो डाउट। पर पैशन है आपका, आप में से काफ़ी लोग के अंदर बहुत पैशनेट होगा करने के लिए कुछ भी। पर जब हम बहुत ज़्यादा पैशनेट और फायरी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं तो हम रेस्ट करना भूल जाते हैं उस समय पे। रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका किसी भी काम को लेके पैशनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करेगी, आपके अंदर का फायर आपको कह रहा होगा कि काम करो काम करो काम करो, और एक तरफ आपको ऐसा लग रहा होगा यार थोड़ा रेस्ट कर लेते, थोड़ा थक गए हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये थोड़ा सा आपके मन में, आपकी बॉडी में, विचारों में एक कॉन्फ्लिक्ट सा रह सकता है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर। Just do it. Yeah. See, procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. जो आ रहा है मन में कह रहा है कि कर डालो, रुकना नहीं है, उसके लिए बैठना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पर अगर कुछ भी आप कर भी रहे हो ना, अच्छे से प्लान करके करो, क्योंकि रेस्ट एंड रेजुविनेशन है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, और दोनों को बैलेंस अगर कर लिया ना तो सबसे बेस्ट वही हो सकता है, ठीक है। पैशन का कार्ड है, तो जो भी मन में आ रहा है उसको रोको मत, कर डालो, काम जो करना है कर डालो, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको बाद में टालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है आपके लिए, रेस्ट भी ज़रूरी है। इनबॉक्स ज़ीरो हीरो, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जैसे नहीं होता, जिनको ओसीडी होता है,
चीज़ों को, हर चीज़ उनको अपनी जगह पर चाहिए, ठीक है। फालतू चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, जो काम की सिर्फ वही रखेंगे। लाइफ में भी आपको ऐसा ही करने वाले हो। आपको लगता है मेरी लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जिन लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं को अपने करीब या उनको इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी पे रखोगे। आपको लगेगा जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है उनको अभी साइड करो, ठीक है। जैसे कि फैमिली सबसे ऊपर आ रही है यहाँ पर आपके लिए, ठीक। और फैमिली में भी जैसे हो सकता है कि आप अपने घर को ना एक सैक्रेड स्पेस बना रहे हो, जहाँ पे आप अपने घर को और खूबसूरत और अच्छा बना रहे हो, बेटर बना रहे हो। घर में रेनोवेशंस करा सकते हो, घर की क्लिनजिंग करा सकते हो किसी तरीके की, क्योंकि वही एक स्पेस है जहाँ पे आपको रहकर और बैठ के अच्छा महसूस हो, ठीक है। देखिए, मैं घर के माहौल की बात नहीं कर रही हूँ, घर के लोगों के साथ आपका कैसा कनेक्शन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर फैमिली तो जैसे फैमिली होती है, ठीक है। क्योंकि एक तो वही है जिन पे जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ, हमें ऐसा लगता है कि वही हमारे अपने कहने को होते हैं। बाकी दुनिया में है लोग, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, बहुत ऐसे कई बाहर लोग मिल जाएंगे जो कि है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि यही हमारे अपने हैं। अपनापन इन्हीं में है, चाहे जितनी लड़ाइयाँ, कॉम्प्रोमाइज़ या जितने प्रॉब्लम सब कुछ हो जाए। प्राइड, मास्क और आइडिया। तो यहाँ पे कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आपको डिसेप्शन, कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ लोग का रियल फेस आपके सामने आ सकता है इस समय पर, ये भी है। जो चीज़ पेनफुल हो सकता है, इस वजह से भी आपको ज़रूरत है थोड़ा सा रेस्ट की, आपको बुरा लग सकता है, या फिर हो सकता है आप भी ऐसा कर रहे हो, करना पड़ता है। जैसा काम वैसा, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आप जिस तरह का काम करते हो, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी स्विच करनी पड़ती है उस काम को लेकर, जैसे मान लीजिए मैं क्या ही बोलूँ, पर एक एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर कहाँ कुछ जगह पे आपको हम्बल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काम ही ऐसी जगह करते हो जहाँ पे हम्बल होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मक्खन लगाना, बटरिंग करना पड़ेगा, तो आप करोगे, क्योंकि काम ऐसा है, क्या कर सकते हो, काम से तो नहीं भाग सकते। सीधे एडवेंचर का कार्ड आया, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का कार्ड है। अगेन पैशन है उसमें, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत पैशनेट रहोगे इस समय पे, बहुत फायरी रहोगे, और ट्रैवल करने की भी बहुत इच्छा आपकी हो सकती है। किसी तरह की रिकन्सिलेशन दिख रहा है, मैरिज होना दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह के रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हो आपको, ठीक है। या तो ये या तो वो समझ रहे हो, या तो ये या तो वो। तो इस तरह का हो सकता है। कुछ लोग ऐसा है कि समझ जाए कि एक्चुअल में मुझे प्यार है किससे, ठीक है। या आपको घर पे भी क्या होता है कि आप एक पीसफुल माहौल बनाने की कोशिश करोगे कि झगड़े वगड़े ना हो लोगों के बीच में, ठीक है। सास बहू के झगड़े ना हो, ठीक है। या मम्मी और सिस्टर झगड़े ना ज़्यादा, या मम्मी पापा में लड़ाई ना हो, भाई सब में शांति, वो पीसफुली बने रहे। हाँ, और आपका सेल्फ वर्थ, आपकी ईगो भी इस समय पे काफ़ी ज़्यादा हाइटेन हो जाएगी, ठीक है। आप भी झगड़ सकते हो किसी से, या आपका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साथ, और इसी चीज़ को लेके हो सकता है कि भाई मुझे थोड़ा पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे बहुत परेशान मत करो, मुझे पीसफुली रहना है, ठीक। बट आपका ईगो वगैरह समय पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक। यहाँ पर तो कोई अगर आपके ईगो पे वार करेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप फायरी भी दो उस समय पे, जैसे ही फायर बढ़ेगा आपके अंदर का सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, ईगो, एंगर, ये सब भी साथ ही साथ उसके बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप न्यू आइडियाज़ पे इस समय पे काम कर सकते हो। न्यू आइडियाज़ जैसे आपको आएंगे ना, यहाँ पे जस्ट डू इट, यस। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये काम के साथ मुझे जाना चाहिए, इस काम को करना चाहिए, तो यस, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये सोचना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इस काम के साथ आप जा सकते हो, इस काम को आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर मंथ की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।